Let's My Trend Twister. प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनका अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का पद गरिमापूर्ण है और सरकार या प्रशासन तय नहीं कर सकते कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं। इस बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद का सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है, शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में अपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। नोटिस में पूछा गया है कि वे 24 घंटे में बताएं कि उनके लिए शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। प्रयागराज में स्नान में शामिल एक 85 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर टिप्पणियां कर रहे हैं कि साधु संतों और बुजुर्गों के साथ ये अमानवीय व्यवहार गलत है। बताइए, इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह लाठी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया। जूता से कुचला है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि उन्होंने प्रशासन को अपने कार्यक्रम की सूचना पहले ही दी थी, लेकिन सूचना देने को परमिशन मांगना कहना गलत है। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहाँ पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ, ये परंपरा रही है। हम लोग सूचना देते रहे हैं कि हमारी क्या मूवमेंट है। व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर माघ स्नान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखे। जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जाकर के दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है। पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की मिसाल एक नन्ही बच्ची ने कविता में बताई। कविता में बताया कि नेतृत्व ऐसा, व्यक्तित्व ऐसा कि जैन अल्फा से जैन जेड तक, युवाओं से बुजुर्ग तक हर दिल की पसंद है हमारे प्रधानमंत्री। पैरों में अंगार भर। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो भारतीय सेना के अनुशासन का शानदार नमूना पेश करता है। चलती ट्रेन में एक जवान का प्रमोशन समारोह आयोजित किया गया। कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर ने पूरे सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए औपचारिक परेड की, सलामी दी और नई रैंक का बैज लगाया। चलती ट्रेन में ही यह अनूठा समारोह संपन्न हुआ जहां सभी परंपराओं का ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि वार्ड में कुत्ते पेड़ पर सो रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुकुर बिलार भैया हमारे जिला अस्पताल गोंडा का माहौल है। योगी बाबा का राज है, मनई है। ये सब पेशेंट लोग लेटा है बगली में, यहाँ तक कुकुर बिलार बोल रहा है। हमारे गोंडा जिला के अस्पताल हमारे गोंडा जिला के ही भैया गोंडा इमरजेंसी सेवा तत्काल ये सब देखो, ये सब ये स्थिति में है। बेचारे सब पारा है कुकुरे बिलारे साथे औलार दी में कोनो दिक्कत ना है, सब मर जाओ कुछ नहीं। ये देखो वाह गोंडा जिला हमारा तब। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव मनाया गया। इसमें राज्य के पूर्वी इलाके की संस्कृति साकार हुई। सवाई माधोपुर अपने मीठे अमरूदों के लिए जाना जाता है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे फेस्टिवल में छाए रहे। उनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। मीणा ने कहा कि भीड़ तभी आती है जब लोग नेता से प्यार करते हैं। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मैं इस मौके पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे, मेरे को आशा नहीं थी कि हमारा ग्राउंड भर जाएगा, लेकिन आपने हमारा एक ग्राउंड, मेरी साख रख ली, साख इज्जत, और ये मेरी साख रख ली तो स्पीकर साहब दिल्ली में जाके मोदी जी को बताएंगे कि कृषि मंत्री जी ने खूब भीड़ इकट्ठी की है और भीड़ जब। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।